जैसे जैसे दायमा सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, एक्शन डबल ट्रिपल होता जा रहा है और कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। जो राज गहराइयों में दबे हुए थे वो राज धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। एपिसोड में फुल एक्शन भरा हुआ था, साथ ही इवल थर्ड आई के राज से पर्दा हटाया गया और हमें पता चला कि उसका राज क्या है। तो ये है एपिसोड नंबर 15। करते हैं हम इस पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दायमा पर वार्तालाप। ये एपिसोड पिछले एपिसोड के अंत से ही चालू होता है, जहां हम देखते हैं कि हमारे नन्हे जी फाइटर्स के पीछे गोमा की पूरी आर्मी लगी हुई है और उनपे गोलियां चला रही है। जहां हमारे नन्हे जी फाइटर्स उनसे बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और छुपने की जगह ढूंढते हैं। जहां गोकू कहता है कि यहाँ आ जाओ, सभी यहाँ पर छुपते हैं, लेकिन तभी गोमा की आर्मी प्लेन के जरिए गोलियां चलाने लगती है और गोकू, ग्लोरियो और पेंजी उन पर पलटवार करते हैं। लेकिन तभी गोकू को वो लेजर वाली गोली लगती है और उसे करंट का बहुत तेज झटका लगता है और झटका लगने के बाद उसे संभलने में काफी वक्त लगता है। और जैसे ही वो संभलता है वो अपने लंबे छोटे होने वाले डंडे के साथ उनकी बजाने लगता है। अब वेजिटा काफी ज्यादा पक चुका होता है पत्थर के पीछे खड़े खड़े, तो वो भी जंग के मैदान में उतरता है और लड़ने लग जाता है। वो उस आर्मी की काफी ज्यादा बजाता है, लेकिन फिर उसे भी जोर का झटका बहुत जोरों से लगता है। जहां हम देखते हैं कि गोकू उसके पास उसकी मदद के लिए आता है और वेजिटा उससे वो कीड़ा मांगता है जो एनर्जी को रिस्टोर करता है। कीड़ा खाना ना पसंद होने के बावजूद वेजिटा वो कीड़ा खाकर उसकी एनर्जी वापस रिस्टोर कर लेता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें फ्यूजन देखने को मिल सकता है गोकू और वेजिटा का। वहीं दूसरी तरफ गोमा बड़ा खिलखिला रहा होता है हमारे नन्हे जी फाइटर्स को ऐसे लाचार देखकर। अब बिना सब्सक्रिप्शन के दायमा देख रहे गोमा और डेगिसु सभी को एक एक करके देख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखते हैं कि इस डोरेमोन की बेल्ट पर तीसरी आंख लगी हुई है, जिसे देखकर उन्हें शक होता है कि कहीं यही तो वो तीसरी आंख तो नहीं जिसकी तलाश गोमा को थी। लेकिन डेगिसु को थोड़ा बहुत शक होता है इस बात पर। अब जंग के मैदान में गोकू और बाकी सभी लोग उन सोल्जर्स की बड़ी बुरी तरह बजाने लगते हैं, जहाँ पर ग्लोरियो उन सभी से कहता है कि हमें गोमा के पैलेस तक जाना चाहिए क्योंकि वहीं पर मुस्टंडर नंबर 1 ड्रैगन बॉल के साथ खड़ा होगा। अब वहीं गोमा और डेगिसु उस आंख के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां गोमा डेगिसु को बताता है भले ही बहुत समय हो गया हो इसे इस आंख को देखे हुए, लेकिन यही सेम आंख उसने आबूरा के पास देखी थी और उसे इस बात पर पूरा यकीन है कि यही वो तीसरी आंख है। जिसके बाद गोमा डेगिसु को ऑर्डर देता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे वो आंख ला कर दे किसी भी कीमत पर। जिसके बाद हमें इवल थर्ड आई की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये तीसरी आंख यानी कि इवल थर्ड आई डीमन किंग अपने माथे पर लगाता था, जिससे उसे बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती थी। और इसी कहानी के दौरान एक छोटी सी डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिली पिछले सारे डीमन किंग्स के, लेकिन उनका चेहरा हमें क्लियरली नहीं दिखाया गया। फिर भी एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है, जैसे कि ये फर्स्ट डीमन किंग जेनिनबा या फिर डिमिग्रा की तरह लग रहा है और ये दूसरा वाला सीलिस की तरह लग रहा है जो कि सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज से है। लेकिन ये तीसरे वाले की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। अब जब तक की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती तब तक हम अनुमान ही लगा सकते हैं। जहाँ पर कहानी में आगे हमें बताया जाता है कि इस आंख को लगाते ही ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हम एनिमेशन में देख ही सकते हैं कि आबूरा जब इस आंख को लगाता है तो उसका शरीर काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन बाद में वो आंख चोरी हो गई और किसी को नहीं मिली। जिसके बाद हमें डाबूरा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डाबूरा एक प्लान कर रहा होता है। अपने एक कीड़े जैसे शागिर्द को बुलाकर उसे कहता है कि वो तीसरी आंख चुरा कर तीसरे डीमन वर्ल्ड में ले जाए, क्योंकि वहाँ पर उसे ढूंढना नामुमकिन है। अब वो कीड़ा वो आंख चुरा कर तीसरी डीमन वर्ल्ड की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। अब वो किसी तरह तीसरे डीमन वर्ल्ड तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उस कीड़े की किस्मत खराब थी, क्योंकि पीछे से वहां रहने वाला एक निवासी उसे देख के लठ मारता है और उसके हाथों से आंख निकलकर गिर जाती है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि डाबूरा अपने पिता की गद्दी हथिया लेता है और साथ में एक चेला रखता है जो कि और कोई नहीं गोमा होता है, जो कि वाइस सुप्रीम डीमन किंग होता है। और इसी वजह से जब डाबूरा को बू ने मारा तो गोमा के हाथों में गद्दी चली गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डोरेमोन टहलता टहलता उस आंख से टकराता है और वो अपनी बेल्ट पर लगा लेता है। अब हम वापस जंग के मैदान में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे नन्हे सी फाइटर्स गोमा के पैलेस के करीब पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि और ज्यादा सोल्जर्स उन पर हमला करने आ जाते हैं और वहाँ के रहने वाले निवासी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नन्हा गोकू उस शातिर बुड्ढे से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर शील्ड बना सकते हो जैसे कि तुमने डीमन वर्ल्ड के रास्तों पर बनाई थी। जिस पर वो शातिर बुड्ढा कहता है कि मैं यहाँ ड्रैगन को समन करने के लिए आया हूँ तुम्हारे साथ, ना कि तुम्हारी लड़ाई में मदद करने। अब वहीं दूसरी तरफ शीला की
जवानी आती है, जो डोरेमोन के पास आकर अपनी जवानी थोड़ी चमका रही होती है। जहाँ पर शीला डोरेमोन से कहती है कि उसकी बेल्ट बड़ी कमाल की है, क्या वो बेल्ट मुझे मिल सकती है? बदले में उसे पप्पी मिलेगी। लेकिन डोरेमोन कहता है कि मुझे पप्पी यानी कि कुत्ते का बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन उसके सर पे जो कमाल की टोपी है वो उसे चाहिए। जिसके बाद डोरेमोन को टोपा मिल जाता है और उस लड़की को बेल्ट। मानना पड़ेगा ये डोरेमोन सच में सख्त लौंडा है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी चमक चल्लो को, जो बहुत मुस्कुरा रही होती है क्योंकि सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अब वहीं जंग के मैदान में पिक्लो सभी को ये बताता है कि मैं रीजनरेट कर सकता हूँ तो मैं आगे रहता हूँ, जिससे उनकी लेजर गन की एमो खत्म हो जाएगी और वो उन्हें आसानी से हरा देंगे। जिसके बाद ये सन की बुढ़ा उसे बताता है लेकिन अगर कोई भारी हमला उस पर हुआ तो वो मारा जाएगा। जिसके बाद पेंजी भी कहती है कि उनकी बंदूक में इतनी ज्यादा एमो है कि वो 10 दिन तक चल सकती है लगातार। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोल्जर्स अब टैंक लेकर आ गए थे, जिससे लड़ने में हमारे नन्हे फाइटर्स को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगी थी। अब चारों तरफ से घिर जाने के बाद कोई उम्मीद नहीं बची थी हमारे नन्हे फाइटर्स के पास। लेकिन तभी एक मसीहा आता है जो कि और कोई नहीं पेंजी का पापा यानी कि राजा जी होता है, जो इस जंग में जी फाइटर्स का साथ देने आया था। जिसके बाद वो टैंक्स को उड़ाने लग जाते हैं। अब गोकू कहता है बहुत हुआ और सुपर सेयन में तब्दील हो जाता है और सब पर की ब्लास्ट करके वहाँ पर मौत का नंगा नाच करा देता है, जिसे देखकर गोमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसे देखकर डेगिसू कहता है कि अभी स्पेशल सोल्जर्स बचे हैं। जिसे सुनने के बाद हम देख सकते हैं कि गोमा को ज्यादा राहत तो मिली नहीं, क्योंकि शायद ही वो लोग भी इन्हें रोक पाएं। और डेगिसू का चेहरा भी सेम चीज बोल रहा था। अब सब लोग एक दूसरे को थैंक यू करते हैं और तैयार हो जाते हैं गोमा के कैसल की तरफ जाने के लिए और वहीं एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के प्रीव्यू में हम देखते हैं कि डेगिसू बेबी डंडे पर बंदूक ताने खड़ा होता है और शायद ब्लैकमेल कर रहा होता है हमारे नन्हे जी फाइटर्स को। अब वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन कई सारे सवाल हैं इस एपिसोड से रिगार्डिंग कि क्या वेजिटा का प्यार बुल्मा के लिए कम हो गया है, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में हमने देखा था कि वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ गया था बुल्मा के लिए। लेकिन यहाँ जब बुल्मा को एक खरोच लगी तो वेजिटा पत्थर के पीछे जाके छुप गया। और दूसरा डाउट ये है कि ये आर्मी तो काफी ज्यादा कमजोर थी, तो गोकू और बाकी सभी को इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी उनसे लड़ने में। हमने ओजी ड्रैगन बॉल में गोकू को देखा है काफी आसानी से ऐसी आर्मी से निपटते हुए, लेकिन यहाँ इन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जिसे देखकर ये लगता है कि जितना ताकतवर गोकू को दिखाया गया था सीरीज की शुरुआत में, यहाँ पूरा डब्बा गोल कर दिया इन्होंने। और जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है तब से हमने ऐसे छोटे छोटे प्लॉट होल्स तो बहुत सारे देख लिए हैं, या फिर ये कहें कि प्लॉट होल्स ही ये सीरीज है, क्योंकि इसकी टाइमलाइन ड्रैगन बॉल सुपर से पहले की और ड्रैगन बॉल जी के बाद की है, जिस वजह से जो प्लॉट होल्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ओवरऑल ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था, फुल ऑन एक्शन और डाबुरा की बैक स्टोरी, जिसे जानने के लिए काफी सारे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। खैर अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।